तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्वॉर्ड पवेलियन के एल्डर आकर स्वॉर्ड पवेलियन के मास्टर को घायल कर देते हैं क्योंकि उसने वांग हाओ का सपोर्ट किया था। इस बात से नाराज होकर वांग हाओ अपनी आइस स्वॉर्ड के साथ उस एल्डर के साथ फाइट करने लग जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो एल्डर वांग हाओ को इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हुआ देखकर कह रहे थे, जो कुत्ते भौंकते हैं ना वो काटते नहीं है, जरा देखे तो सही कितने मूव्स में तुम्हारा काम तमाम हो सकता है। इसके बाद वांग हाओ अपने आइस स्वॉर्ड से मास्टर पे आइस स्लैश लगाता है, जिससे तो मास्टर काफी इजिली डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस अटैक के प्रेशर से वांग हाओ काफी दूर चला गया था। मास्टर के मूव इतने ज्यादा स्पीड में थे कि वांग हाओ को उन्हें देखने के लिए अपने आई ऑफ द स्काई का यूज करना पड़ता है, जिसका यूज करने की वजह से वो मास्टर के काफी सारे अटैक को डॉज करता हुआ उनके पास पहुंच गया था। मास्टर ये देख के थोड़ा सा हैरान होते हैं। अब वांग हाओ उनके पास पहुंचकर एक जबरदस्त स्लैश लगाता है, जिससे बचने के लिए एल्डर ने अपने आसपास शील्ड बना ली थी और अब वो वांग हाओ के स्वॉर्ड अटैक को अपने 2 फिंगर्स से रोक लेते हैं, जैसे वांग हाओ सबके अटैक को रोक लेता था। पर उस आइस स्वॉर्ड को ज्यादा देर तक होल्ड करने की वजह से मास्टर का हाथ जमने लगता है। ये देखने के बाद तो मास्टर समझ जाते हैं कि ये स्वॉर्ड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब जब उन्हें इतनी खतरनाक स्वॉर्ड से फाइट करनी पड़ रही है तो वो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं, जो एक 5th लेवल का स्पिरिचुअल वेपन था और मास्टर के एक इशारे पे वो काफी स्पीड में वांग हाओ पर अटैक करने आ जाता है। वांग हाओ के लिए उस स्वॉर्ड से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, पर फिर वांग हाओ एक पॉइंट पे उसको ब्लॉक कर लेता है, लेकिन मास्टर के फिंगर के प्रेशर की वजह से वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। पर वांग हाओ अपने आइस स्वॉर्ड का थंडर रिलीज करने लगता है, जिससे काफी बड़ा धमाका हो गया था और इस धमाके के प्रेशर में आके तो एल्डर भी पीछे हट जाते हैं और उनकी स्वॉर्ड ठीक उनके पास आकर लगती है। थोड़ा सा भी इधर उधर होता ना तो मास्टर का काम यही तमाम हो चुका होता। अब इतना खतरनाक अटैक देखने के बाद मास्टर समझ जाते हैं कि वांग हाओ का इस स्वॉर्ड पे काफी अच्छा कंट्रोल है, पर एल्डर भी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। वो भी अपने स्वॉर्ड को निकाल कर उसकी एनर्जी रिलीज करने लगते हैं। इनकी स्वॉर्ड का भी स्पिरिचुअल ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक था। इधर वांग हाओ मास्टर की इस एबिलिटी को देखकर सोच रहा था कि अब अगर मास्टर ने कोई खतरनाक अटैक किया ना तो आइस स्वॉर्ड के लिए काफी मुश्किल होने वाला है उनके अटैक को ब्लॉक करना। वो यही सोच के परेशान हो रहा था कि मास्टर अपने स्वॉर्ड को डिवाइन स्पिरिचुअल लायन में कन्वर्ट करके वांग हाओ पर अटैक कर देते हैं। इस स्पिरिचुअल लायन के अटैक करने के बाद वांग हाओ की बॉडी में वो फायर लग जाता है, जिससे वांग हाओ को काफी पेन हो रहा था और ये देख के छोटू ड्रैगन सोचता है कि मैंने तो ये ट्रिक देखी है, ये इस वर्ल्ड की तो नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की है, तो फिर ये ट्रिक यहाँ का बंदा कैसे यूज कर सकता है। इधर वो एल्डर वांग हाओ से कह रहे थे कि मेरी स्वॉर्ड मुझे वापस करो, फिर मैं तुम्हें मरने से बचा लूंगा, पर वांग हाओ तो अभी भी गुस्से में मना कर रहा होता है। तो ये देख के एल्डर अपने ऑरा को और ज्यादा रिलीज करने लगते हैं, जिससे तो स्पिरिचुअल लायन का भी ऑरा और ज्यादा पावरफुल हो रहा था। तो वांग हाओ इस चीज से बचने के लिए मास्टर पर सोल अटैक करता है, मतलब उनकी सोल को फ्रीज करके उन पर अटैक करने जा रहा था, पर उस स्पिरिचुअल लायन की वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। मास्टर को तो लग रहा था कि वो फिर से जीत गए, वांग हाओ उन पे अटैक नहीं कर पाया, पर वांग हाओ तो उन्हें ट्रिक करके पीछे से उन पर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है और ऐसा करने की वजह से वांग हाओ की बॉडी में लगी हुई आग बुझ जाती है और वो स्पिरिचुअल डिवाइन लायन धीरे धीरे फ्रीज होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक जोरदार धमाके के साथ आसपास की सारी जगह भी फ्रीज होने लगती है। इधर उन एल्डर को पता था कि वो मरने वाले हैं, तो वो मरते मरते वांग हाओ को एक सलाह दे रहे थे कि तुम काफी ज्यादा समझदार होने के साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, तो अगर तुम मेरे रास्ते में आए हो इसका मतलब स्पिरिट वर्ल्ड भी जरूर जाओगे, तो अगर तुम वहाँ गए तो उनका पपेट मत बनना, उनके हाथों मत लगना। ये बोलते बोलते मास्टर की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो गिर गए थे और अब वो अपनी आखिरी सांसें लेते लेते वांग हाओ से कहते हैं कि मेरी बस तुम्हें एक ही एडवाइस है कि स्पिरिट वर्ल्ड के लोग अच्छे नहीं है, तो उन पे भरोसा मत करना। और ये बोलने के बाद उनकी जान चली जाती है। वांग हाओ सोच रहा था कि आखिर एल्डर के कहने का क्या मतलब है, उसे तो कोई आइडिया नहीं है। वैसे जितनी बातें एल्डर ने बोली है उसे सुनने के बाद तो यही पता लगता है कि जितना सुंदर वो स्पिरिट वर्ल्ड को समझ रहे थे उतना सुंदर वो है नहीं। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अमेजिंग सी स्टोरी के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसमें है एक मिस्टीरियस वर्ल्ड जहाँ पावर के अलावा किसी चीज की रिस्पेक्ट नहीं होती, जहाँ लिनियन नाम का बंदा जो कि एक 3rd लेवल का स्वॉर्ड स्लेव था, उसे लोग काफी बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, जिस वजह से 3rd लेवल का होने के बावजूद भी उसे मार्शल आर्ट एकेडमी में एडमिशन नहीं मिलता और बहुत ज्यादा बुली होना पड़ता है। अपनी इस लाइफ से परेशान होकर वो मरने की सोच रहा था, पर तभी वहीं रियल वर्ल्ड से एक फेमस लॉयर जो कि गोल्ड मेडलिस्ट था, वो टाइम ट्रेवल करके हमारी लिनियन की बॉडी में आ जाता है। अब लिनियन की बॉडी में आने के बाद हमारे लॉयर लिन को पता लगता है कि लिन की लाइफ कितनी ज्यादा बुरी थी, उसे लोग स्वॉर्ड स्लेव होने की वजह से सच में एक स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं। तो वो सोचता है कि क्यों ना उसकी पावर का यूज किया जाए और लिन की लाइफ को बदला जाए, तो वो इस चीज के लिए रेडी हो जाता है। अब इस स्टोरी को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है अपने 2nd चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस अमेजिंग सी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आप क्लिक करके एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल तो वीडियो में वापस आते हैं। दूसरी तरफ हमें जाओशन को दिखाया जाता है, जो अपने स्टिक से उस डेविल को पीट रहा था
और फिर ये करते हुए वहाँ से भागने लगता है। अब हमारा डेविल भी कहाँ कम था, वो काफी स्पीड में जाओशन को नीचे दबाते हुए उससे पूछ रहा था कि पिछली बार तुमने मेरा स्पिरिचुअल वेपन तोड़ दिया था, बताओ तुमने ये कैसे किया। इससे पहले कि वो डेविल और ज्यादा जोर लगा पाता, जाओशन उसके हाथ से छूटकर भागने लगता है। दूसरी तरफ तो दौड़ते दौड़ते हमारी मोयंग भी आ जाती है कि खबरदार मेरे दोस्त को हाथ लगाया तो, पर डेविल इस बार उसे अपने स्पिरिचुअल ऑरा से बांधते हुए खड़ा कर देता है, उसकी नहीं सुनता और मोयंग गुस्से में चिल्ला रही होती है कि खबरदार डेविल, अगर मेरे दोस्त को कुछ किया तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। इधर वो डेविल एक झटके में जाओशन के पास पहुंचकर उसके सर को नीचे पकड़कर उससे पूछ रहा था कि बताओ तुमने वो कैसे किया, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने वो कैसे किया। मोयंग यहाँ काफी गुस्सा हो रही थी और उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, तो लुओ उसे कहती है कि ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मास्टर इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है इस बार, वरना तो तुमने उनका खतरनाक रूप देखा नहीं है, वो इतनी परवाह किसी की नहीं करते जितनी तुम दोनों की कर रहे हैं, तो देखती जाओ आखिर उनका इंटेंशन क्या है। ये सुनने के बाद तो मोयंग भी चुप होकर देखने लगती है। इधर जाओशन के पूरे फेस पर शेर जैसे निशान आ जाते हैं। ये देख के वो डेविल सोच रहा था कि तुम भी एक मॉन्स्टर हो, बिना एविल पावर के इस तरीके का स्ट्रॉन्ग ऑरा होना नामुमकिन है, तो क्या तुम भी। उसके ऐसा बोलने से पहले ही जाओशन अपनी पावर रिलीज करने लगता है जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी, जिसके फोर्स से तो हमारा डेविल भी पीछे हट जाता है। और यहाँ जाओशन थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया था और ये देख के डेविल सोचता है कि मॉन्स्टर के आसपास भी मॉन्स्टर भरे हुए हैं। इसके बाद वो जैसे ही उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है वो गायब होने लगा था। ये देख के वो समझ जाता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि टायरिज का इल्यूजन है। तो टायरिज भी उसके सामने आते हुए कहता है कि तुम तो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कितनी जल्दी पता लगा लिया मेरे फैमिली के सीक्रेट फॉर्मेशन का। ये सुनने के बाद वो डेविल हंसते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारे बारे में तो और पता करना पड़ेगा। इधर टायरिज कहता है कि मैं आपके साथ खेलने नहीं आया, मुझे पता है आप कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो बस अपने दोस्त को लेने आया था जाओशन। और रहा सवाल मोयंग का, तो आप इसे आराम से अपने पास रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस वांगहाओ का दोस्त हूँ, इसका नहीं। ये सुनने के बाद तो मोयंग को गुस्सा आ रहा था, तो लुओ से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है, जिस पे वो कहती है आज से तो नहीं है। इधर वो डेविल सोच रहा था कि टायरिज उससे झूठ बोल रहा है, मतलब समझ जाता है। तो वो जैसे ही उसकी फॉर्मेशन से बाहर आता तो टायरिज जाओशन को वहाँ से पकड़कर भाग लेता है। तो डेविल उसके पीछे नहीं जाता, ये सोच के कि चलो इनको कुछ दिन और खेलने देते हैं। फिर वो मोयंग को आजाद कर देता है, जिसके बाद मोयंग उसे पीटने आने वाली थी, पर वो उसे रोकते हुए कहता है कि वो गए ना, पर उसका गुस्सा शांत नहीं होता, वो नाराज तो थी। दूसरी तरफ हमें जाओशन को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू कर लेता है। और ये देखने के बाद टायरिज कह रहा था कि नॉर्मल पर्सन को 8 से 9 दिन लगते हैं ब्रेक थ्रू करने में, पर तुम और वांगहाओ तो मॉन्स्टर हो, इतनी जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेते हो। इधर ये सुनने के बाद जाओशन अपसेट होते हुए कहता है कि सब लोग मुझे यही क्यों कहते हैं कि मैं डीमन हूँ, क्या तुम लोगों को सच में लगता है। तो ये सुनने के बाद टायरिज उसे समझाते हुए कह रहा था कि मुझे तो तुम पसंद हो, चाहे तुम ह्यूमन हो या डीमन। तो जाओशन को भी उसकी बातें अच्छी लगती है, आखिर वो उसका रिच भाई जो था। और उनके ऐसे स्वीट से मोमेंट के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। और हाँ, याद से मेरे सेकंड चैनल पर विजिट करके वो सीरीज देखना मत भूलना, लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर सीरीज पसंद आए तो सीरीज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक प्यारा सा कमेंट कर दोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक।